हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर 9 आवर स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट 2 वीडियो पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का क्या क्या फंक्शंस है। इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यह जो है हमारे लॉ को बनाए रखती है जो सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। इट पासेस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, और जो भी एनुअल बजट होता है एक साल में, क्या एनुअल बजट आता है, क्या पैसा होता है एक साल का, ये स्टेट के द्वारा पासेस होती है। इट कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और यह जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी देखती है। द मनी बिल्स कैन बी ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मनी बिल्स होता है, पैसे का जो कोई भी बजट होता है पैसे से रिलेटेड, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही जा सकता है सिर्फ। When a bill is passed by the state legislature, it is sent to the governor for consent. जब यह बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है तो ये गवर्नर के पास भेजा जाता है सहमति के लिए। जब गवर्नर को लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है तो वह उस पर साइन कर देते हैं और वह बिल फिर कानून बन जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और हम लोग देखेंगे गवर्नर के बारे में। तो द गवर्नर दैट इज़ राज्यपाल इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स। जो गवर्नर होते हैं जिन्हें हम लोग राज्यपाल भी कहते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं 5 साल के लिए। नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड। जैसे ये कोई स्टेट है तो यही स्टेट का कोई गवर्नर नहीं बनता है, ये दूसरे स्टेट से आकर कोई गवर्नर चुना जाता है वो बनता है, वो उस स्टेट से वो बिलोंग नहीं करता है। जैसे उत्तराखंड, जैसे मान लो कि जो स्टेट का वो गवर्नर में नहीं बनेगा, वो दूसरे स्टेट से आकर गवर्नर बना जाता है, उसे चुना जाता है। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर वेयर एज द रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वह गवर्नर का जो पावर होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? चीफ मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होते हैं और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंटर। अब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देख लो। द गवर्नर ऑल्सो परफॉर्म्स मैनी फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है वह बहुत सारे फंक्शंस करता है, चीफ मिनिस्टर के भी एडवाइस पे भी करता है। अब हम लोग जानेंगे दी पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर का क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या पावर है, अब हम वो जानेंगे। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मैच्योरिटी पार्टी और अ कोलिशन एज अ चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है वह लीडर होता है मैच्योरिटी और कोलिशन पार्टी का चीफ मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर। The Council of Minister is also appointed by him on the advice of Chief Minister। जो Council of Minister होता है वह गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस भी होती। ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ हाई ऑफिसर इन द स्टेट आर मेड बाय गवर्नर। जितने भी अपॉइंटमेंट्स चुनने का काम होता है वो हाई ऑफिसर का, वो गवर्नर के द्वारा होता है। ही कैन एड्रेस सुमन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। वह भाषण दे सकते हैं, वहाँ पे सुमोन कर सकते हैं और डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली को कर सकते हैं। एवरी बिल्स विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस बिकम अ लॉ ओनली वन आफ्टर द कंसेंट ऑफ गवर्नर। जितना भी बिल होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए असेंबली से पास होता है और वह जो है जब गवर्नर की सहमति हो जाती है और वह जब उस पर साइन कर देते हैं तो वह बिल कानून बन जाता है। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर कैन ऑल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। द गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू अ क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल्स। गवर्नर जो है वह किसी के पनिशमेंट को कम भी कर सकते हैं अगर उनका मन हुआ तो। द गवर्नर ऑल्सो हैज़ सम discretionary power which she can exercise on his her without the advice of chief minister and council of minister। अगर कोई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा हो तो गवर्नर जो है उस पर जो है गवर्नर
पे गवर्नर प्रेसिडेंट रूल को भी इम्पोज कर सकती है। For example, the recommendation for the present rule in the state. The Union Territories of Andaman and Nicobar, Delhi and Puducherry have lieutenant governor. जो यूनियन टेरिटरीज है अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी, ये सबको लिeutenant गवर्नर होते हैं। चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दामन एंड दीव एंड लक्षद्वीप हैड एडमिनिस्ट्रेटर्स। चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दामन और दीव और लक्षद्वीप, ये सबको एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। अब हम लोग डू यू नो एक बार पढ़ लेते हैं। श्री राजगोपालाचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल फॉर फ्री इंडिया फॉर 20 मंथ्स। श्री राजगोपालाचारी जो थे वो एक लास्ट गवर्नर थे। जब हमारा भारत 20 में आज़ाद हुआ था तो 20 महीने तक वो गवर्नर रहे थे। आफ्टर हिम द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज एब्लॉइज्ड। जो उनके बाद जो गवर्नर जो टाइटल था वो एब्लॉइज्ड हो गया था एंड रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और रिप्लेस्ड हो गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ही enjoys the real executive power. He acts as a link between governor and his council of ministers. वह जो है गवर्नर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी एज अ लिंक कर। अब हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं सीएम के जो अंदर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। उनका काम है कि वह लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, कानून को अच्छी तरह से स्टेट में रखे। एक्सिक्यूटिव लॉ एंड डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट। जो लॉज होता है डिसीजन वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा भी होता है एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट। थर्ड है द फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़। 5 गिव एडवाइस टू द गवर्नर। वो जो है गवर्नर को भी एडवाइस दे सकते हैं। और 5 मेक्स लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और वह जो है स्टेट लेजिस्लेचर के हेल्प से लॉ भी बना सकते हैं स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बेस्ड पे। अब डू यू नो में है, डू यू नो देयर आर 610 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट्स यूनियन टेरिटरी। जो हमारे पास भारत में 610 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट अब 610 डिस्ट्रिक्ट नहीं रहे, अब 710 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं भारत में, जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड हैं। अब हम लोग जानेंगे यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज द एरिया डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड होता है उसे हम लोग यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। दे आर, फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी, चौथा जो है दादरा एंड नगर हवेली। ये दोनों जो है सेम है, आप लिख सकते हैं दादरा एंड नगर हवेली और दामन एंड दीव। तो हमारे पास कितने हुए 1 2 3 और ये दोनों को मिलाकर 4, और चंडीगढ़ 5 6, दिल्ली एंड 7 जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो गया, और फिर लद्दाख हो गया। तो हमारे पास कुल 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। अब हमें बात करनी है दिल्ली की। सच एरियाज आर स्मॉल साइज एंड पॉपुलेशन विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिल्ली। मतलब जितना भी यूनियन टेरिटरीज है सबकी जो साइज और पॉपुलेशन है वो कम है दिल्ली के मुकाबले। द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ नाउ कॉल्ड नेशनल कैपिटल दिल्ली टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, और इसे हम लोग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनसीटी दिल्ली कहते हैं। इट एंजॉयज ए स्पेशल स्टेटस अनलाइक अदर यूनियन टेरिटरी वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड इज अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर। दिल्ली जो है वह इंजॉय कर रहा है स्पेशल स्टेटस अनलाइक यूनियन टेरिटरीज, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के अंदर है ओनली। Delhi has an elected assembly and a council of ministers headed by the chief minister as well as a lieutenant governor। दिल्ली जो है ये इलेक्टेड असेंबली है और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा हेड होता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड होता है एज वेल एज लिeutenant गवर्नर। अब हम लोग देखते हैं
इंडियाज इज़ अ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया जो एक फेडरेशन है अपने स्ट्रॉन्ग सेंटर। लेट अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब हम लोग फ्लो चार्ट के हेल्प से समझते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर होल नेशन, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी पूरी देश के लिए काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट हमारी स्टेट के लिए काम करती है, फॉर द स्टेट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो डिवाइड के होते हैं स्टेट के बाद। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो गांव का काम होता है वो पंचायत करती है। तो यहाँ तक और जो वीडियो आएगी वो सॉल्यूशन की आएगी। तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और पार्ट 3 की जो वीडियो आएगी उसमें पूरा सॉल्यूशन रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।